हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहे होंगे जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि किस टॉपिक्स की हम बात करने वाले हैं। ठीक है ना। हम बात करेंगे कोशिका के प्रकार की। कोशिका के प्रकार के पहले हमने ऑलरेडी 2 वीडियो डाल दिया है। किस पर? कोशिका पर। एक था कोशिका की खोज और कोशिका है क्या चीज़, इस पर। और दूसरा क्या डाल दिया? कोशिका सिद्धांत पर। आज बात करेंगे कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए प्रारंभ कर रहे हैं कि कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है, यानी कोशिका के प्रकार। हेडिंग क्या बनाएंगे बेटा? कोशिका के प्रकार। कोशिका के प्रकार। कोशिका के प्रकार। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? टाइप्स ऑफ सेल। टाइप्स ऑफ सेल। टाइप्स ऑफ सेल। कोशिका के प्रकार की बात करेंगे। तो कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं बेटा, समझना होगा कि कोशिकाएं कितने प्रकार की होंगी। तो एक लाइन इसमें आप क्या लिखेंगे? कोशिकाएं मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। हिंदी भी नाम लिख रहे हैं इसका, इंग्लिश भी लिख दे रहे हैं, ठीक ना। कोशिकाएं मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। उसमें फर्स्ट क्या होगा बेटा? फर्स्ट। और सेकंड क्या होगा? तो फर्स्ट जो आपका होगा वह होगा, हिंदी में पहले तो बोला जाता है, इंग्लिश में प्रोकैरियोटिक कोशिका। बच्चे तो यही जानते हैं प्रोकैरियोटिक, लेकिन उसको बोली जाती है असीम केंद्री। असीम केंद्री कोशिका। असीम केंद्री कोशिका, या इसी को बोली जाती है बेटा प्रोकैरियोटिक कोशिका। इसे क्या कही जाती है? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका। और इंग्लिश में प्रोकैरियोटिक सेल ही बोला जाएगा। प्रोकैरियोटिक क्या कहेंगे? सेल कहेंगे, ठीक है ना। उसके बाद दूसरी आप क्या लिखेंगे? ससीम केंद्री। ससीम केंद्री। कुछ बच्चे हिंदी एकदम नहीं जानते इसका कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का हिंदी नाम क्या होता है। तो प्रोकैरियोटिक का असीम केंद्री और यूकैरियोटिक क्या लिखेंगे? ससीम केंद्री। ससीम केंद्री कोशिका, यानी इसको कहा क्या जाएगा इंग्लिश में? तो इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन हम बोलते हैं क्या है? यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक कोशिका। कोशिका। इंग्लिश में भी यूकैरियोटिक बोला जाएगा। इंग्लिश में भी क्या बोला जाएगा? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक क्या बोला जाएगा? सेल बोला जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो कोशिका मुख्यतः 2 प्रकार की होती, दोनों का नाम लिखेंगे। उसके बाद आप पहली हेडिंग बनाएंगे, क्या चीज? असीम केंद्री कोशिका। इसमें से पहली हेडिंग आप क्या बनाएंगे? असीम केंद्री कोशिका, यानी आप इसको लिख लीजिएगा, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक क्या लिखेंगे? कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका इंग्लिश में लिख दें क्या? प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल कंफर्म है। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा किसे जाता है, यानी असीम केंद्री कोशिका किसे कहा जाता है। समझना होगा कि असीम केंद्री कोशिका क्या होती है। तो इंग्लिश को तोड़ दीजिए, अर्थ निकल जाएगा। तो देखिए, प्रोकैरियोटिक है तो प्रो मीन्स क्या होगा बेटा? प्रो, PRO। प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, PRIMITIVE। प्रिमिटिव मीन्स होता है प्रारंभिक। प्रारंभिक। प्रारंभिक, ठीक है ना। इसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं? अल्प विकसित भी लिख सकते हैं। इसको लिखा जाएगा अल्प विकसित भी लिख सकते हैं। अल्प विकसित, कंफर्म। उसके बाद कैरियन। कैरियोटिक किससे बना है? कैरी ऑन से। कैरियंस मीन्स क्या बताया था आपको? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब क्या बताया था? केंद्र। यानी इसको जोड़ दीजिए तो क्या बोला जाएगा? अर्थात। अर्थात ऐसी कोशिका ना जिसमें प्रारंभिक प्रकार का केंद्रक। प्रारंभिक ना प्रकार का केंद्रक या प्रारंभिक केंद्रक लिख सकते हैं। प्रारंभिक प्रकार का केंद्रक पाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। चलिए, पहले आप क्या करेंगे? पहले आप असीम केंद्री प्रोकैरियोटिक हेडिंग देंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे? यहाँ तक इसको क्या करेंगे? नोट करेंगे। फिर इसके बाद जब भी मैं स्टार बोलूंगा तो आप क्या करेंगे? नेक्स्ट लाइन से प्लस लिखने के बाद इसके बाद इसको ऐसे कट कर दीजिए। ये क्या हो जाएगा? स्टार बोला जाएगा, ठीक है ना। तो अब ऐसे लिखेंगे यहाँ तक। इसको लिखने के बाद मैं डिफिनीशन बोल रहा हूँ, देखिए कैसे होगी। तो आप डिफिनीशन लिख लीजिए।
लिखेंगे ऐसी कोशिका जिसमें प्रारंभिक प्रकार का केंद्रक पाया जाता है उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। ये तो पहली परिभाषा हो गई। दूसरा कैसे लिख सकते हैं, या अथवा कर नई लाइन से लिख लीजिए। लिखेंगे ऐसी कोशिका जिसमें अल्प विकसित केंद्रक पाया जाता है उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। ठीक है ना। उसके बाद सुनिएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में विभिन्न कोशिकांग नहीं पाए जाते, न ही डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है ना, न ही रिक्तिका पाई जाती है, और इसमें जो कोशिका भित्ति होगी वह कैसी होती है, पतली होती है। ठीक है, इतने पॉइंटों को आप अच्छे से सुनकर लिख लीजिएगा, नहीं तो फिर प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में जब अंतर लिखेंगे तो एकदम डिफाइन हो जाएगा। अब कैसे कहेंगे, डिफिनीशन के बाद पहले इसको लिखेंगे, फिर डिफिनीशन, फिर उदाहरण। उदाहरण की बात करने बैठे, उदाहरण एग्जाम्पल की बात करेंगे तो कौन कौन सा एग्जाम्पल इसमें आता है तो ध्यान देंगे। उदाहरण में आप कौन कौन सा कहेंगे, एक आता है जीवाणु, बैक्टीरिया सेल आती है, जीवाणु यानी बैक्टीरिया आती है, बैक्टीरिया। उसके बाद फिर कौन आएगी, माइकोप्लाज्मा, 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 ठीक ना, माइकोप्लाज्मा। फिर क्या कह सकते हैं, नीले हरे शैवाल, नीले हरे शैवाल, यानी इसको इंग्लिश में कहा जाएगा ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है ना, उदाहरण में इसका हो जाएगा। ठीक, इसको अच्छे से क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका हो गई। प्रोकैरियोटिक कोशिका के बाद बेटा, प्रोकैरियोटिक कोशिका के बाद अब अगली हेडिंग आप देंगे यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका को कहा क्या जाता है, ससीम केंद्रीय कोशिका। इसको रब कर दे रहे हैं, आप अच्छे से रिपीट कर इसको लिख लेंगे और नोट्स बनाते चलेंगे। चलिए, दूसरी हेडिंग आपके लिए बनेगी क्या, ससीम केंद्रीय कोशिका। इसको तोड़ दिया जाए, वर्ड को तोड़ दीजिए, यूकैरियोटिक। यू मीन्स होगा, यू मीन्स होता है ट्रू, ट्रू या फिर वेल डेवलप्ड लिख दे, वेल DEVELOPED, वेल डेवलप्ड। ट्रू मतलब क्या कहा जाता है बेटा, वास्तविक, सत्य या वास्तविक, सत्य या वास्तविक, वास्तविक। उसके बाद एक लिखे वेल डेवलप्ड मीन्स क्या होगा, या क्या कहेंगे, पूर्ण विकसित, पूर्ण विकसित, पूर्ण विकसित। उसके बाद फिर वही है कैरी ऑन, कैरी ऑन, कैरियंस मीन्स क्या होगा, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मीन्स होता है क्या चीज, केंद्रक, केंद्रक ना। अब दोनों वर्डों को जोड़ दीजिए, अर्थात, अर्थात कहा क्या जाएगा, सत्य या वास्तविक प्रकार का केंद्रक, सत्य या वास्तविक प्रकार का केंद्रक, वास्तविक प्रकार का केंद्रक, प्रकार का केंद्रक, सत्य या वास्तविक प्रकार का क्या होता है, केंद्रक होता है। ठीक है ना। तो पहले क्या करेंगे आप, ये हेडिंग देने के बाद इसको ऐसे क्या करेंगे, लिख लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट लाइन से आप क्या करेंगे, डिफिनीशन लिखेंगे। दो डिफिनीशन लिखिएगा। चलिए बोलना है, पहला डिफिनीशन कैसे लिखेंगे, ऐसी कोशिका जिसमें सत्य या वास्तविक प्रकार का केंद्रक उपस्थित होता है उसे अससीम केंद्रीय या यूकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। ठीक है, अथवा कर लीजिए, नई लाइन से फिर क्या लिखेंगे, ऐसी कोशिका जिसमें पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है उसे यूकैरियोटिक कोशिका या ससीम केंद्रीय कोशिका कहा जाता है। अब एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण की बात करेंगे। उदाहरण कौन कौन आता है, उदाहरण, उदाहरण में जितने भी पादप कोशिका है, पादप कोशिका, सभी पादप कोशिका और सभी क्या हो जाएंगी, जंतु कोशिका, और जंतु कोशिका, जंतु कोशिका। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका में हमने बताया था क्या, केंद्रक कला नहीं पाई जाती, और यूकैरियोटिक में क्या होती है, पाई जाती है। वहाँ केंद्रक अल्प विकसित, यहाँ क्या होगा, पूर्ण विकसित। इसमें डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन पाया जाएगा, उसमें नहीं पाया जाता। उसके बाद उसमें रिक्तिका नहीं पाई गई थी, इसमें रिक्तिका पाई जाती है। इसमें कोशिका भित्ति मोटी होती है, और पादप कोशिका में तो मोटी होगी, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती, उसमें पतली होती। ठीक है, विभिन्न कोशिकाएं इसमें पाए जाते, उसमें नहीं पाए जाते। चलिए, तो यहाँ तक लिख लें। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग क्या पढ़ने होगी बेटा, कि दोनों में अंतर क्या है, असीम केंद्रीय कोशिका और ससीम केंद्रीय कोशिका में अंतर,
यह हेडिंग देंगे, या फिर क्या लिखेंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर क्या है। ठीक, चलिए अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। चलिए करते हैं। अब लिखेंगे आप हेडिंग, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। प्रोकैरियोटिक कोशिका, मैं इंग्लिश लिख दे रहा हूँ या तो हिंदी लिख दे रहा हूँ पूरा। प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर, कोशिका में अंतर। ठीक ना, इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक लिख दें या प्रोकैरियोट्स लिख दें, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। कंफर्म, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। अब इसके लिए क्या करेंगे, कॉलम बनाना होगा आपको। सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे आप कॉलम बनाएंगे। कितना कॉलम होगा बेटा, 4 कॉलम बनाएंगे। एक में प्रोकैरियोटिक, एक में यूकैरियोटिक, एक में सीरियल नंबर मतलब क्रमांक हो जाएगा, एक में क्या हो जाएगा, लक्षण हो जाएगा, या कोशिका में लिख सकते हैं। अब देखिए, पहले में मैं दे दूं क्या, सीरियल नंबर, क्रमांक, क्रम संख्या। दूसरे में क्या लिखवा दें, लक्षण लिखवा दें, लक्षण ना, कोशिकांग भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद एक में क्या लिखेंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका, पूरा नाम आप लिख लीजिएगा, और एक में क्या लिखेंगे, यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है ना, चलिए 1 बाई 1 कर आप पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, सबसे पहला लक्षण क्या लिखेंगे, इसमें केंद्रक कला की बात कर लें। केंद्रक कला ना, केंद्रक कला, क्या प्रोकैरियोटिक में केंद्रक कला पाई जाती है, तो कहेंगे नहीं, अनुपस्थित मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक कला नहीं पाई जाती। यूकैरियोटिक में क्या लिखेंगे, पाई जाती, उपस्थित। कंफर्म, चलिए ये तो पहले पॉइंट हो गई। दूसरी पॉइंट क्या लिखेंगे, दूसरी पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा, केंद्रक की बात कर लें। अभी डिफिनीशन में ये हमने बताया केंद्रक में कि एक में क्या होता है, अल्प विकसित होता है, एक में क्या होता है, पूर्ण विकसित। तो प्रोकैरियोटिक में क्या लिखेंगे, अल्प विकसित, विकसित। कंफर्म, अल्प मतलब जो पूरी तरीके से विकसित ना हो, अल्प मतलब कम होता है। उसके बाद इसमें क्या होता है, पूर्ण विकसित। चलिए 2 पॉइंट हुआ। फिर तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे बेटा, तीसरा पॉइंट क्या लिखा जाए, चलिए कांड्रिया, क्या माइटोकॉन्ड्रिया इसमें पाई जाती है, तो कहेंगे नहीं, तो क्या होगी, अनुपस्थित या नहीं पाई जाती भी लिख सकते हैं, अनुपस्थित। अब इधर क्या लिखेंगे, उपस्थित। ठीक है, उसके बाद चौथा पॉइंट बात करें, चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे इसमें, कोशिका भित्ति की बात करें। कोशिका भित्ति इसमें पाई जाएगी, जो कि कैसी होगी, पतली होगी, आई थिन। अब इधर क्या होती है, मोटी होती है। ठीक है ना, मोटी, पतली, इसमें क्या लिखेंगे, पतली, यहाँ क्या, मोटी, यहाँ थिन, यहाँ क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा। उसके बाद फिर आगे क्या लिखेंगे आप, अब अगला लिख दें क्या चीज, 5वां पॉइंट लिख दें, रसधानी या रिक्तिका। रसधानी को ही बोला जाता है बेटा रिक्तिका, वैक्यूल्स, रिक्तिका। इसमें क्या होती है, अनुपस्थित। और इसमें क्या लिखेंगे, उपस्थित। ठीक है ना, एक में अनुपस्थिति लिखेंगे, एक में क्या लिखेंगे, उपस्थिति लिखेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, चलिए 6वां पॉइंट क्या होगा, जैसे कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी ER लिख दे रहे हैं, अभी आगे इसको पढ़ना होगा। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रदत्ति चल गया, लयन काय, लाइसोसोम, इसको भी पढ़ना है ना। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, गाल्जी काय, क्या यह पाई जाएगी, तो कहेंगे नहीं, यह प्रोकैरियोटिक में नहीं होती, यानी यही लिख लेंगे क्या, अनुपस्थित, और इसमें क्या लिखेंगे, उपस्थित। ठीक है, उसके बाद 7वां पॉइंट बात करेंगे, राइबोसोम बोलते हैं,
राइबोसोम। राइबोसोम। अब राइबोसोम जो होगा प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70 यस छोटा लिखेंगे 70 है, श्वेत वर्ग यूनिट से लिया गया 70 यस क्या कहेंगे प्रकार का, 70 यस प्रकार। और इसमें क्या होता है 70 यस और यस 80 यस और 80 यस दोनों प्रकार का पाया जाता है, ठीक है ना नहीं। यानी राइबोसोम 70 यस और 80 यस दोनों प्रकार का पाया जाता है। उसके बाद बात करेंगे 8वां नंबर सूक्ष्म नलिकाएं। सूक्ष्म नलिकाएं, नलिकाएं माइक्रोट्यूबुल्स बोली जाती हैं। क्या माइक्रोट्यूबुल्स इसमें पाई जाएंगी तो कहेंगे नहीं, तो इसमें क्या लिखेंगे अनुपस्थित। अनुपस्थित। अब इधर क्या लिखेंगे बेटा उपस्थित। उपस्थित अनुपस्थित। अब इधर क्या लिखेंगे उपस्थित। उसके बाद फिर 8वां पॉइंट क्या लिखें, 8वां तो हो गया। 9वां पॉइंट क्या लिखेंगे जनन की बात कर लें। जनन किस टाइप से होता है या फिर विभाजन की बात करें। विभाजन में कौन सा समसूत्री, समसूत्री तथा अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री क्या लिखेंगे बेटा वि मतलब विभाजन यहाँ लिख लीजिएगा। इसमें अनुपस्थित होगी, इसमें क्या होगी उपस्थित होगी, ठीक है ना, इतना लिख लीजिएगा। उसके बाद फिर अब आप क्या लिखेंगे इसके ठीक नीचे यहाँ 10वां पॉइंट लिख लीजिएगा उदाहरण। 10वां पॉइंट आप यहाँ क्या लिख लीजिएगा उदाहरण। उदाहरण में प्रोकैरियोटिक कोशिका में डिफिनीशन में हमने लिख दिया था पूरा, उसका उदाहरण लिखा था माइकोप्लाज्मा, हरित लवक, सॉरी क्या कहते हैं नीले हरे शैवाल, और क्या लिखा था एक जीवाणु। और उसके बाद यूकैरियोटिक कोशिका में सभी पादप कोशिका, और क्या लिखा जंतु कोशिका, ठीक है ना। इसको अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि कोशिका के विषय में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक है कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में अंतर क्या है, प्रोकैरियोटिक क्या होती है यूकैरियोटिक क्या है, ठीक है। चलिए ठीक है, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं कर रहे हैं, ठीक। इसको देखकर कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे सर इतना लॉन्ग हो गया एक ही वीडियो में, तो एक शेर याद आ गई, बोल दिया जाता है। सुनेंगे कि अभी जीत बाकी है, अभी हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का पूरा सार बाकी है, यहाँ से चले हैं नई मंजिल की ओर, यहाँ से चले हैं नई मंजिल की ओर, यह तो एक पन्ना है अभी पूरा किताब बाकी है, ठीक है। फिर मिलेंगे नए वीडियो को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।